हियर सुनो यार, ये कुछ नहीं, ये कल की कहानी है। हियर सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है, एज्यूम दैट जैसा कल इंफॉर्मेशन दिया था टेबल में, है ना, आज डायरेक्ट दिया हुआ है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ठीक है, सबने किया है, ठीक है। तो भाई एज्यूम दैट देखो, कल है ना टेबल में इंफॉर्मेशन दिया था, एफ डैश थ्री इतना है, जी डैश टू इतना है, कल का इंफॉर्मेशन है। खाली कल टैबुलर फॉर्म में था, आज डायरेक्ट है। ठीक है, फाइन एवरीवन। ये ओके पार्थ, ये डाल देना भाई। हाँ, तेरे को क्या लगा कब क्या अपन ऐड कर रहे हैं क्या कब अपन? हाँ इधर देखो, चल भाई। हाँ वही वाला, नहीं नहीं नहीं, छोटा वाला छोटा वाला। ये हमारा इक्वेशन है, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सब बोलो भाई। अरे यार हमको क्या चाहिए? ओके, अगर आप देखोगे यहाँ एफ डैश है, यहाँ पे जी डैश है, इससे पता चलता है कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तभी तो डैश आएगा, है ना। तो भैया हमने डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे डिफरेंशिएट किया यहाँ पे क्या था, वाई, वाई का क्या बन गया, और इधर भी डेरिवेटिव दे दिए। ठीक है, अब जब इधर डेरिवेटिव देखोगे, पता है हमको रूल क्या है, पहले कौन है बाहर, तो पहले क्या आएगा, एफ डैश। ये पहले क्या है भाई, एफ डैश, यानी सिर्फ पहले एफ का डेरिवेटिव, उसके अंदर। अब उसके अंदर कौन है भैया, जी ऑफ एक्स कौन है भैया, अब उसका डेरिवेटिव। अब उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जी डैश। खत्म, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश, सब लोग बोलो, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। सही है यहाँ तक? ओके, गमती इतना रिपीट करो पहले क्या हुआ। चलो सुनो अभी ध्यान। फिर हमारे पास है ना डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, क्या आ चुका है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये लिखा था डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, ऐसा पढ़ते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स एट। ठीक है, तो सुनो भाई ध्यान से, एवरीवन हियर। तो भाई ये जो है ना, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है एट, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां टू डाल दो, सिंपल। भैया जहां जहां वहां वहां, तो हमको ये स्टेप मिलेगा। अब ये स्टेप में जरा ध्यान से देखना है एवरीवन, हमको है ना स्टार्टिंग में बहुत सारी वैल्यू दी गई थी, याद है, यहाँ पे काम में आने वाली है। जैसे अंदर क्या लिखा है, जी ऑफ टू, जी ऑफ टू कितना है, थ्री। ठीक है, उसके बाद उसके बाजू में क्या, जी डैश ऑफ टू, जी डैश ऑफ टू कितना है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे टू डाल दिया ना, जी ऑफ टू का वैल्यू थ्री डाल दिया ना, तो बाहर कौन था, एफ डैश, तो ये बन गया एफ डैश ऑफ थ्री। क्या बन गया भैया, एफ डैश ऑफ थ्री कितना है, -1। तो ये -1 इंटू फाइव क्या हो गया भाई, है, इन्हें घुमा फिरा के देखा जाए तो ये कल का ही समय है, कल का ही समय। फॉर्मेट चेंज कर दिया लोगों ने। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट करते भैया हमने क्या किया, देखो भाई, ये हमारा डेटा डेटा था। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूँ, ये गिवन डेटा है, ये हमारा क्वेश्चन का शुरुआत है, और ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, पहले ये पार्ट को लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों सर डिफरेंशिएट किया सर, अरे यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है, तो इससे पता चलता है कि हमको डिफरेंशिएट करना है ना। ओके, और उसके बाद जैसे डिफरेंशिएट किया हम यहाँ तक पहुँच गए। बराबर, अब यहाँ पे बाहर एफ है, बाहर एफ है अंदर, तो पहले डेरिवेटिव इसका होगा, उसके बाद डेरिवेटिव अंदर जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा तो एफ डैश, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो जी। ये वो स्टेप है यहाँ पे डी वाई डी एक्स हमको मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एट डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ चुका है भाई, लेकिन अब एक्स इक्वल टू टू डालना है। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम टू डालते चलेंगे। अब जैसे ही हमने डाल दिया, तो अब एवरीवन इसका इसका काम शुरू हो गया। ये जो इतनी देर से पड़ा हुआ था ना कोने में एवरीवन, अब इसका यूज करेंगे, क्योंकि वो डेटा है, वो डेटा है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो यूज है, जी ऑफ टू, जी ऑफ टू है अपने पास, जी डैश ऑफ टू वो भी अपने पास है 5, फिर एफ डैश ऑफ थ्री वो भी है अपने पास, -1 इंटू फाइव, -1, कहानी खत्म। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन पढ़ना मुशीरा।
एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। सिंपल लैंग्वेज में एक्स जो है 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है, हमको है ना बोला गया एक कर्व है, क्या है, और ये उस कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो एक्स है ना, एक्स की कंडीशन ये है कि एक्स 0 और 2 पाई के बीच में है ना, एक्स 0 से बड़ा है 2 पाई से छोटा है, मतलब एक्स 0 और 2 पाई के, ठीक है। हमसे बोला गया है भैया एक काम करो, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द, मतलब सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ, भैया एक्स की वैल्यू निकाल, ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन, एक शर्त दी गई है, देखो एंड में, खैर ये कंडीशन है, बोले इसको यूज करो और एक्स की वैल्यू। तो देखो भैया हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन ईयर सबसे पहले जो हमको वाई की वैल्यू दी गई थी हमने वो लिख दिया, कंडीशन लिख दी है। और क्यू के क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है क्या, तो हमको यहीं से आइडिया आ गया क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट। हम कुछ सोच ही नहीं रहे, क्वेश्चन खुद ही हिंट दे रहा अपने को, क्वेश्चन खुद ही बता रहा मेरे साथ ये करो, ठीक है। क्वेश्चन ने बताया भैया देखो डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू 0, तो हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब जैसे डिफरेंशिएट कर दिया y बन गया और इसके आगे डेरिवेटिव लगा दिया, और अब इसका डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो देखो क्या होगा, एवरी ईयर साइन का डेरिवेटिव कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो ये इधर आ जाओ, टू तो ऐसी रहेगा साइन x का डेरिवेटिव, है ना। अब एक ही जगह है जहां डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है 2, ये हमने भैया डेरिवेटिव खत्म कर दिया। डेरिवेटिव खत्म करते फिर ये सब क्या भैया, ये सब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन डेरिवेटिव की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। कैसे किए सर, फिर एक बार सुनो, ये हमारा y था, हमने किया, क्यों किया सर, अरे हिंट है भाई, जैसे डेरिवेटिव करा ये स्टेप मिला, साइन का डेरिवेटिव कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, साइन का डेरिवेटिव कॉस, डेरिवेटिव ऑफ 2x टू डेरिवेटिव खत्म, ठीक है। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्लियर। तो भैया देखो अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, डेरिवेटिव हमारा खत्म हो चुका है, सर इसके बाद क्या करना, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x क्या लिखा है, ध्यान से सुन, cos 2x का ये फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला ये cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बोलो फिर से बोलो, फिर से, यस। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब एवरीवन बाहर क्या है 2, तो उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया 2 इंटू दिस 2 इंटू -1 -2 और -2 cos x को यहाँ लिख दिए, खाली थोड़ा सा शफल कर लिए बस आगे पीछे। अब जैसे ही यहाँ पहुंचे हमने देखा यार इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और इसके अंदर भी तो एक 2 है, हमने 1 निकाल लिया, 2 को अंदर ये बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x 1, है ना। अब यहाँ पे हमने यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, पहला स्क्वायर है ना, ये वैसा टर्म है, तो हमने इसमें ना क्वाड्रेटिक की टेक्निक यूज की। सर क्वाड्रेटिक की टेक्निक यूज की मतलब भैया इसको हमने नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किए, 2 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीजें लिख रहा हूँ हाँ? तो हमने देखा कि भैया देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको क्वाड्रेटिक में बोलते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या बोलते थे, तो टीचर बोलती थी 2 नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, माइनस करके वो, याद है। अभी यहाँ पे नंबर क्या है 2, वहाँ पे क्या है, तो 2 इंटू -1 क्या होगा -2, 2 नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए और माइनस करके -1 आना चाहिए, 2 नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए और माइनस करके, ओके ठीक है। क्या करेंगे बोलो,
2 वन ज़ा 2, बराबर है। एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 1, हो गया। अगर मैं इसको -2 दे दूँ, क्या दे दूँ? देखो भाई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा, है ना? और -2 और 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 क्या होता है? -1, है ना? खत्म। तो हमारे 2 नंबर कौन है? -2 और 1। अब इसको अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो क्या होगा? देखो, 2 cos स्क्वायर x -2 cos x प्लस cos x, है ना? -1, सही है? उसके बाद याद करो, हम 10th में या स्कूल लाइफ में क्या करते थे? उसके बाद सर हम यहाँ पे ना इन दोनों की पेयरिंग करते थे और फिर इन दोनों की पेयरिंग, ना? फिर हम देखते थे इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। तो भैया बताओ क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में? 2 cos x, 2 cos x, बराबर है। तो इधर भी 2 cos x निकला, इधर भी क्या बचा? इधर cos x -1, बराबर है। उधर आ जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं निकल रहा मतलब क्या निकल रहा है? 1। तो अंदर क्या बचेगा? cos x -1। और आपके टीचरों ने आपको बताया होगा कि अगर आपने क्वाड्रेटिक सही सॉल्व किए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और आया, है ना? तो अब एक काम करो, इसको और इसको उठा के बाहर ले लो। ओके, तो हमको मिलेगा अगला स्टेप, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा? cos x -1 और ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1। जरा देखो, यही दोनों टर्म तो है, यही दोनों टर्म तो है। 2 cos x प्लस 1 इधर है और cos x -1 इधर है। सर 2 कहाँ से? अरे 2 पहले से ही था रे भाई, ठीक है? ठीक है, चलो हमको मालूम पड़ गया भाई कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक करके हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है? सुनो भाई, तो इसका मतलब, अब मैं हटा रहा हूँ इसको, इसका मतलब ये है कि भाई dy/dx का ये आंसर है ना? लेकिन भैया dy/dx की वैल्यू तो हमको दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है? 0, है ना? तो अब हम लोग उसको यूज करेंगे भाई कि भाई dy/dx का हमने तो निकाला आंसर, ये हमने dy/dx का ये आंसर निकाला है। ये देखो, dy/dx इक्वल टू दिस, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसका मतलब एवरीवन, अगर dy/dx इक्वल टू 0 है और dy/dx की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू उठा के dy/dx के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही मिलना चाहिए, है ना? मुबशिरा पढ़ना जोर से, है ना? अब एक चीज सुन लो, सिंपल सी बात, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, और 0/2 0 ही होगा ना? हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 2 ब्रैकेट बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? यानी एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे। याद करो, क्वाड्रेटिक में ऐसे ही करते थे, एक बार ये वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0, एक बार वो वाले ब्रैकेट को इक्वल टू, वही कहानी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ एवरीवन? सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे +1 वहां जाएगा तो क्या होगा? -1, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके तो क्या cos x यही मिलेगा? क्या मिला? cos x -1/2। लेकिन भैया एक cos x इधर भी है, अब यहाँ का -1 वहां जाएगा तो क्या होगा? यानी cos x इक्वल टू, ओके, तो पहली बात क्या है भाई? तो दूसरा क्या है? सही है, लेकिन पता है हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? cos x की वैल्यू नहीं निकालना है भाई, फाइंड द x कोऑर्डिनेट या x, भैया x की वैल्यू निकाल। हमने जो निकाला है ना वो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू है ना, किसकी है? cos x की। हमको किसका चाहिए? x का। अभी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमको हेल्प कर सकता है, या तो तुमको अगर वैल्यूज पता है तो आपको ये आ जाएगा। सबसे पहले एक कंडीशन है, जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो इसके बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में होनी चाहिए 0 और 2 पाई, क्योंकि हमको शुरू में ही दिया गया था x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो सबसे पहले यहाँ देखो, cos क्या लिखा है? 1। पता है एवरीवन, cos के टेबल 1 कब आता है? 0 पे। cos के टेबल 1 कब आता है? 0 पे। आप चाहिए तो देख सकते हो अपने लॉग बुक में, टेबल में
ओके, कॉस की वैल्यू 1 के बाद वैसे भी निकालो लॉग बुक एवरीवन। चलो रेडी, चलो अभी दो चीज सुन लो एवरीवन। कॉस -1/2 क्या लिखा है? कॉस -1/2 यहाँ पे भी आता है कहाँ पे? 2π/3, और यहाँ पे भी आता है कहाँ पे? 4π/3 पे। ठीक है, अब वैसे एवरीवन 6π/3 पे भी आ सकता हो, 8π/3 पे भी आ सकता है। सर वो क्यों नहीं लिया आपने फिर? क्या लिखा है? एक्स लाइज बिटवीन, मतलब आपका एक्स एवरीवन, आपके आंसर जो है ना एक्स के, वो 0 और 2π को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सर ये जो 2π/3 है वो 0 और 2π के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180, मतलब 2π कितना हो गया? मतलब हमारे जितने भी वैल्यूज है सब 0 और 360 के, है ना। पहला वाला तो 0, चलो उसका टेंशन नहीं है। सेकंड क्या है? 2π/3, 2π/3 को अगर सॉल्व करेंगे, 2π/3 को अगर सॉल्व करेंगे, 2π/3, 2 इंटू 180/3, 360, 2 इंटू 60 कितना होता है? 120। अब आप ही बताओ, क्या 120 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? यानी सिंपल सी बात है एवरीवन, 120 का डबल। भैया ये 2π/3 था, ये क्या है? 120 का डबल क्या होता है? 240। और यहाँ पे क्या है? 0 और 360। तो क्या 240 0 और 360 के बीच में है? बस उसके आगे नहीं जा सकते। 6π/3 करोगे फिर आप पार कर दोगे, 8π/3 करोगे फिर आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए आपने 3 पे आंसर रोक दिया, और 0 की वैल्यू 1 है, बाकी ये 2 है इसके आंसर है। ठीक है, खत्म कहानी।